श्रीलंका के टैंगले में बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद मैं रात में फाइनली पहुंच गया बेंटोटा के अपने रिजॉर्ट सिनेमन बे में। यकीन मानो ये रिजॉर्ट अपने आप में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रिजॉर्ट सी फेसिंग था तो अगली सुबह होते ही मैं बीच पर चला गया कुछ वक्त बिताने। वहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले जिनसे मैंने वहाँ पर होने वाले वाटर एक्टिविटीज के बारे में जाना। थोड़ी देर बाद दिन की शुरुआत करते हुए मैं जा पहुंचा मधु रिवर में बोटिंग करने के लिए। इस रिवर में बोटिंग का एक्सपीरियंस लाजवाब था और साथ ही साथ यहाँ पर एक आइलैंड भी है जो सिनेमन के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड पर रहने वाले एक जनाब ने मुझे बताया कि सिनेमन बनाया कैसे जाता है। सिनेमन बनने के पूरे प्रोसेस का पता लगना मेरे लिए एकदम नई बात थी। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग के दौरान आप फिश फुट मसाज भी ले सकते हो। इस पूरे वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। आपको इस वीडियो में नेचर तो दिखेगा ही और साथ ही साथ आपको मिलेगा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब मैं रात को अपने रिजॉर्ट सिनेमन बे पहुंचा तो मेरा लक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरा स्टे इतना बेहतरीन था कि मुझे अंदर घुसते ही समझ आ गया कि ये होटल खुद में एक टूरिस्ट स्पॉट है। आपको इस होटल में मिलेगा ब्राइट स्पेशियस रूम विद प्राइवेट बालकनीज, आउटडोर पूल, और आप अगर थके हारे आओ और सी फेसिंग रूम मिले तो आपको कैसा लगेगा, आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर आप आए तो आप एंजॉय करोगे हर एक मॉडर्न एमिनिटीज, यू नेम इट दे हैव इट। आप स्पा में रिलैक्स करो, फिटनेस सेंटर में जाओ, थोड़ा सेहत बनाओ और ना जाने क्या क्या कर सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल्स भी थे एंड इस होटल से बीच की दूरी कुछ ही कदम पर थी। अब मैं जा रहा हूँ बीच पर, बगल में ये बीच एकदम, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, हार्डली 100 कदम चलना होगा आपको और एकदम आप इंडियन ओशन के पास पहुँचोगे। ये सामने होटल, सामने से व्यू पूरे होटल का, और ये सामने इंडियन ओशन। मैं आ गया था इसमें। अगर आप ऐसे रिजॉर्ट में आके रुकते हो और आप ऐसा मत करना कि शाम को आए और मॉर्निंग में निकल गए। ऐसे रिजॉर्ट बने ही इसलिए कि आप यहाँ पर आओ और 1 या 2 दिन अच्छे से टाइम स्पेंड करो, रिजॉर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसके सामने वाले ये बीच को अच्छे से एक्सप्लोर करो, तभी ऐसे रिजॉर्ट में रुकने का मज़ा है। यहाँ पर सर्फिंग वगैरह भी करा रहे हैं, ये पीछे आप बोर्ड लगे हुए देख सकते हो। पता करता हूँ ये सर्फिंग का क्या सीन है। बोट, इधर बोट रखे हुए हैं और पीछे सर्फिंग के बोर्ड रखा हुआ है, तो सारी चीज़ें होती हैं। गोल लाइट हाउस एंड दिस इज बेरुला लाइट हाउस। Rather we have 8 लाइट हाउस। But this lighthouse we do only boat. सो ये मुझे बता रहे हैं कि बोट जो मैंने आपको दिखाया उस बोट से पीछे एक लाइट हाउस है, वहाँ पर मुझे दिख रहा है। उस लाइट हाउस पे जाने का ये $25 ले रहे हैं एंड सॉरी $25 सर्फिंग का ले रहे हैं एंड 6,000 LKR फॉर बोट। 7,000 LKR ये बोटिंग का ले रहे हैं। और वहाँ पर जाओ आप फोटोग्राफी एंड वीडियो वगैरह क्लिक करो अपने। एंड कह रहे हैं कि पानी बहुत साफ़ है उस तरफ, जिसकी वजह से फ़िश वगैरह आपको जो समुद्री जीव हैं वो क्लियर दिखेंगे आपको। मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड सर्फिंग का जैसे मैंने $25 मांग रहे हैं, जो कि बहुत ही महंगा है। एंड वो आधे घंटे की ट्रेनिंग एंड फिर आप 1-1.5 घंटे सर्फिंग करो। सर्फिंग कह रही वो आप खुद से ट्रेन हो जाओगे करने में। मैं निकल चुका हूँ होटल से और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बोट राइड लेने। बेंटोटा में ये बोट राइड है। रिवर का नाम क्या है? माधु रिवर। सो बेसिकली माधु रिवर है जिसमें ये बोटिंग कराते हैं, और जो इसका पूरा स्ट्रेच है बोटिंग का, वहाँ पर ऐसा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर अगर मैं लकी रहा तो मुझे क्रोकोडाइल वगैरह देखने मिलेंगे, एनिमल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जंगल के, जो आमतौर पर ऐसे नहीं दिखते। और एक चीज़ और बताया था कि बर्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इस बोट राइड के वक्त, जो काफ़ी दूर से कहीं से उड़कर आते हैं और कुछ वक्त के लिए अपना बसेरा वहाँ करते हैं एंड देन फिर आगे चले जाते हैं। अगर मैं लकी रहा तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाला हूँ, बट इस बीच मैं अपने होटल से निकलकर, जो माधु रिवर का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर्स का है, तो मुझे आई गेस समवेयर अराउंड 25-30 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में।
पहुंच गया हूँ बोट राइड वाले पॉइंट पे जहाँ पे मुझे बोट राइड करना है। वेलकम टू मैंग्रोव केव रिवर सफारी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे बोटिंग करनी है। ये उसको रिवर सफारी बोल रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चीज़ें देखने को मिलेंगी रास्ते में, जो जंगलों के जानवर हैं और बर्ड्स वगैरह। लकी रहा तो शायद क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सी फूड मार्केट भी है और ये देखो जैसे यहाँ पर टाइगर प्रॉन्स है 7300 LKR, जंबो प्रॉन्स, ये ढेर सारे वैरायटी प्रॉन रखे हुए हैं। ये लॉबस्टर है, क्रैब है, फिश है, रॉ फिश है ये, तो इन सब के प्राइस भी उनके साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके से सी फूड का मार्केट भी है इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं फ़िलहाल बोट सफारी करने आया हूँ। This is tour map, okay? Okay. This is called Madhu River, Madhukanda. Madhu We River. start from here, Kollapukanda, and down the Indian Ocean. Na? Okay. So we are here, sir. This place, they all 64 island for this side, all together 64 island. This is largest river in the Sri Lanka because of island inside. Madhu River. See the 21 island on the tour. Okay. There's some Buddhist temple, Diggers Island, Cinnamon Island, Fish Farm. मधु रिवर में आपको वैरायटी फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 300 प्लांट स्पीसीज एंड लगभग 250 एनिमल स्पीसीज जैसे कि एक्सोटिक बर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड्स एंड मंकीज देखने को मिल जाएंगे। ये रिवर घिरा हुआ है डेंस मैंग्रोव से, जो कि हमारी इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवर बहुत लंबा है एंड इस रिवर पर लगभग 64 आइलैंड्स भी हैं। हिस्टोरिकली ये रिवर इस्तेमाल होता था ट्रेड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए एंड इस रिवर पर आपको पुराने टेम्पल्स के खंडर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल भी है जो कि बहुत फेमस है श्रीलंका में। सामने ये जो लकड़ी सी बाउंड्रीज दिख रही है आपको, ये प्रॉन्स फार्म है। हाउ डू यू डू दिस? कैसे करते हो ये? They catch the river prawns from there. Okay, and then keep it here. Yeah. And then is it not possible for prawns to move out from this boundary? Yeah, because there's a net in there. Okay. तो बेसिकली ये रिवर से प्रॉन्स को लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। और ये जो लकड़ी सा दिख रहा है आपको, ये बेसिकली पानी में डूबा हुआ है, वो नेट है चारों तरफ से, प्रॉन्स इससे बाहर भी नहीं निकलते हैं। थोड़ा स्ट्रेंज है बट पहली बार मैंने प्रॉन्स फार्मिंग देखी है। ऐसे होती है यहाँ पर प्रॉन्स फार्मिंग। ये जो लकड़ी दिख रहा है, ये एक तरीके से बाउंड्री क्रिएट करी गई है और नेट लगा दिया गया अंदर, ताकि प्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके रूट इतने ज़्यादा डेंस है नीचे, तो प्रॉब्ली जब सुनामी आती है या फिर जब भी आया था, तो वाटर का जो फ्लो होता है फ्रॉम द ओशियन, वो बहुत ही ज़्यादा रुक जाता है, उतनी तेज़ी से वो अंदर नहीं आता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर मैंग्रोव है वहाँ पर सुनामी का इम्पैक्ट बहुत ही कम हो जाता है। मैंने आपको मैंग्रोव का एक फ़ायदा तो बताया है कि उसके रूट इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि जिस भी एरिया में ऐसे मैंग्रोव होते हैं वहाँ पर सुनामी अगर आएगी तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो रूट इतने डेंस है कि पानी जो ओशियन से आ रहा है वो फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा, ऐसे मैंग्रोव का फ़ायदा ये होता है कि जिस भी एरिया में होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जो मिलती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सुपीरियर होती है। अगर
बाकी जगहों से अगर आप कंपेयर करोगे तो। एंड तीसरा ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं या स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पर इजीली पनप जाते हैं या इजीली रह जाते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये है फ़ायदे ऐसे मैंग्रोव्स के। फ़िलहाल मैं एक आइलैंड पे मेरी बोट रुकी हुई है और ऐसा ये बता रहे हैं मुझे कि ये आइलैंड पे सिर्फ एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में 2 लोग हैं जो शायद थोड़े एज हो चुकी होंगी और उनके बच्चे अपनी जॉब में या अपनी लाइफ में बिजी हैं, कहीं और रहते हैं। वो फ़िलहाल वो इस आइलैंड पे नहीं रहते हैं और ये आइलैंड का नाम है सिनेमन आइलैंड। और यहाँ पर मुख्यतः जो पेड़ हैं, जो मेजॉरिटी में पेड़ हैं, वो है सिनेमन की। सिनेमन मतलब दालचीनी, जो हम अपने मसाले, खड़े मसाले यूज़ करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। पीछे ये वाला जो आपको दिख रहा पौधा, ये सिनेमन का ही है और मेरे हाथ में ये सिनेमन लीव है। इसकी जो स्मेल है एकदम सिनेमन की तरह आ रही है। उस फैमिली से मिलने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं और उनका बेसिकली काम भी सिनेमन बनाने का ही है। वो सिनेमन बनाते हैं और जो हमारे और आप जैसे टूरिस्ट आते हैं उनको वो सिनेमन बना करके दिखाते हैं शायद कि वो बनता कैसे है। मैं जिनकी बात कर रहा था जो यहाँ पर आइलैंड पे रहते हैं वो है सामने ये जनाब, ये वो बुजुर्ग हैं जो मुझे फ़िलहाल बता रहे कि सिनेमन कैसे बनता है। तो ये सिनेमन का स्टेम या टहनी ले लिया उन्होंने, अब ये प्रोसेस बता रहे हैं कैसे बनता है। Cinnamon tree, 2 layer. First layer only compost, second Okay. layer cinnamon bark. इन्होंने बोला कि 2 लेयर हैं। पहला लेयर सिर्फ कंपोज है जिसको वो निकाल रहे हैं रब करके, और इसके बाद वाला जो लेयर है वो प्रोबेबली सिनेमन है। आगे देखते हैं। India दालचीनी. दालचीनी इन इंडिया, इन श्रीलंका ऑल्सो वी कॉल इट दालचीनी। श्रीलंका कुरुंदू. कुंदू, कुरुंदू. कुरुंदू, कुरुंदू. ओके, English cinnamon. या सिनेमन। ये वो पहला लेयर जो निकाला इन्होंने। Pittala grass. ओके Grass bark very easy bark loosen. ओके, Sri Lanka no machine, everything hand making. वो कह रहे हैं कि पीतल से वो रब कर रहे हैं और इट इज़ ब्रास बेसिकली, और ब्रास की वजह से जो उसका बाक है बेसिकली, उसकी जो खाल है सिनेमन की, वो इजीली निकल जाती है। ये खाल निकल रही है सिनेमन की, दालचीनी की। ये है वो सिनेमन का खाल जो फ्रेश अभी इन्होंने निकाला है। इसी को वो अंदर एक वेस्ट से फिल कर देते हैं और ये सूख जाता है तो ये सिनेमन में कन्वर्ट हो जाता है। Finish. फिनिश ओके, Dry one for the cooking firewood. कुकिंग Fire. ओके Burning. ओके For the toothpick cinnamon. ओके For the cleaning. ओके। ये कह रहे हैं जो बचा हुआ पार्ट है ये वो चूल्हे पे आग लगाने के लिए या फिर टूथपिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कतुर देना तो बड़े कटे. तो इन्होंने, जैसे मैंने बताया, इन्होंने इसको अंदर फिल कर दिया है, अंदर फिल कर दिया है और इसको फिर ये 8 दिन के लिए सूखने के लिए डाल देंगे ऐसे रस्सियों पर। यहाँ जो आपको ये रस्सियाँ दिख रही है देखो, इस पर तो कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी सूख चुके हैं और ये इतने हार्ड नहीं होते। जो रियल वन सिनेमन होते हैं ना वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। आप अगर सूखे वाले को भी दबा के देखोगे तो वो दबेंगे। फ्रेश अभी निकाला, उसके अंदर भी स्मेल है, बट सूखे वाले में से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है इसकी। सिनेमन यानी कि दालचीनी, इसके इस्तेमाल हम मसाले के तौर पर तो करते ही हैं, पर इसके अलावा सिनेमन को आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिनेमन से बने हुए ऑयल को आप बॉडी मसाज करने के लिए, या फिर अगर बॉडी एक हो रहा हो तो सिनेमन से बने हुए ऑयल को आप यूज कर सकते हो। सिनेमन से बने हुए हर्बल चाय पीने से भी आपको बहुत फायदा होता है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है एंड ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। सामने यहाँ पर गणपति टेम्पल है। ये काफ़ी पुराना टेम्पल है, काफ़ी समय से बना हुआ है। इस रिवर के बीचों बीच में ये टेम्पल है। मुझे यहाँ पर गणपति की स्टैचू दिख रही है और बगल में उसके दुर्गा माँ का भी स्टैचू है।
काफ़ी आइसोलेटेड एंड बीचों बीच में आई एम नॉट श्योर ये कब बना, ये पानी बाद में आया, ये डूब गया या कुछ तो ऐसा हुआ होगा, बट बीचों बीच में ये गणपति का टेम्पल. व्हाट वी कॉल दिस टेम्पल? We doesn't have static name, just Ganapati. ओके, बता रहे कोई नाम नहीं है इसका, बस एक गणपति का पुराना टेम्पल है, पानी के बीचों बीच ये है वो टेम्पल. जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर आपको डिफरेंट बर्ड्स भी दिखती हैं, और ये देखिए हमारे पीछे पीछे ये बर्ड्स चली आ रही हैं. What we call them? They are only trading birds, but he didn't know the identification name. नाम नहीं पता जन आपको, बट वो कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली हमारे पीछे चली आ रही है. Tourist bird. फुट मसाज कराने के लिए. तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि ऐसे मछलियाँ घेर करके रखी हुई हैं ढेर सारी. आप अपना पैर इसके अंदर डाल करके बैठ जाओगे और आपको एक बढ़िया फुट मसाज, यानी कि पेडिक्योर बोल लो उसको, पेडिक्योर बोलते हैं शहरी भाषा में, वो हम कराने जा रहे हैं. For the headache from the dead skin of the cleaning. या बता रहे हैं कि डेड स्किन वगैरह सब रिमूव कर देंगे, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे. आ जाओ. अभी थोड़ी आदत हो गई तो ठीक है, बट अभी भी अजीब ही लग रहा है मुझे अंदर पैर डालने में. चलो अच्छा है, 15-20 मिनट ऐसे पैर डाल के बैठ जाओ, सारे डेड टिश्यूज़ पैर के ख़त्म कर देंगे. पैर की गंदगी जो भी होगी, जो हम अपने हाथों से साफ़ नहीं कर पाते, वो कर दे रही होंगी. बस ऐसे फिश रहे, कुछ और ना कि ऐसे मुझे मसाज देने लगे. अदरवाइज इतना बड़ा नदी है ये, इतना समंदर है ये, कुछ भी अगर आके काट लिया तो पता नहीं चलेगा. बट एनीवेज इन्होंने क्लोज कर रखा है तो ये सेफ है. यहाँ पर शार्क जैसी कुछ मछलियाँ दिख रही हैं, बट वो शार्क नहीं एक्चुअली, उनका नाम है पारा. मैंने इनसे पूछा क्या इसमें भी फुट मसाज करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं इसमें फुट मसाज नहीं करते हैं. अगर आप इसमें अपना पैर डालोगे तो आपके मांस को नोच लेगी पैर में. ऐसी भी मछलियाँ रखी हुई हैं. Look at that. Like balloons. Okay, can I hold it? It's poisonous. Danger. Okay. ये जो फिश है अभी जब पानी में तैर रही थी तो इसके अंदर एकदम फ्लैट थी, ये एकदम फ्लैट थी. जैसे ही इसको पानी से बाहर निकाला गया एक बैलून बन गई है, ये एकदम फुल सी गई है. मैं इसको वापस पानी में डालूंगा तो ये वापस से एकदम फ्लैट हो जाएगी. कैन यू पुट? ये देखिए ये एकदम पतली सी हो गई है. इसको बलून फिश यहाँ बोल रहे हैं. और व्हाट यू कॉल इट इन श्रीलंका लैंग्वेज? पेपा. इन श्रीलंकन वी कॉल इट पेपा. और वैसे ये बलून फिश है, पानी से बाहर निकाल रहे हो तो एकदम वो मोटी इन्फ्लेट हो जा रही है, और जैसे ही अंदर रख रहे हो तो पतली हो जा रही है. थैंक यू सो मच. मधु रिवर में बोटिंग के दौरान मुझे ढेर सारे एनिमल एंड स्पीसीज दिखे. ऐसे तो मैंने ढेर सारे बोट राइड किए हैं, बट ये वाली बोट राइड कुछ अलग थी. इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट था, जैसे कि ढेर सारे स्पीसीज का दिखना, टेम्पल्स का होना एंड जर्नी के दौरान वो फिश फुट मसाज, ये सारी चीज़ें इस बोट राइड को खास बनाती हैं. खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ. मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल.